हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के केवाईसी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। आप खुद ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बैंक में सबमिट करना होगा। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी तरह का बैंकिंग फॉर्म फिलअप करते हैं तो कैपिटल लेटर यानी ब्लॉक लेटर में फिलअप करना आपके लिए सही होता है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि किस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के केवाईसी फॉर्म खुद ही फिलअप कर पाएंगे। पहले आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखना है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपके पासबुक के फ्रंट पेज में कस्टमर आईडी मेंशन होगा, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और इनकेस अगर आपको कस्टमर आईडी पता नहीं है तब इसे अगर आप चाहे तो खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद अकाउंट टाइप में नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है अगर आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है। और अगर आप माइनर है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है और अगर आपका माइनर अकाउंट है तब माइनर के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आधार ओटीपी बेस्ड केवाईसी के बारे में बताया गया है। तो अगर आप आधार ओटीपी बेस्ड केवाईसी करना चाहते हैं तो अब इसे आपको टिक कर देना है। सिंपली इसमें आपका आधार में जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी आएगा, वो आपको बैंक में सबमिट करना होगा। और अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर नेम लिखना है। जैसे कि अगर आपका नाम है आनंद आरब शर्मा तो पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम यानी आनंद, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे लिखना होगा जैसे कि आरब। और अगर आपका लास्ट नेम यहाँ पे लिखना होगा यानी आपका सरनेम जो है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आनंद आरब शर्मा, तो यहाँ पे आपको शर्मा लिखना होगा। तो जैसे कि मेरा मिडिल नेम नहीं है तो मैंने यहाँ पे मिडिल नेम खाली रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम या फिर मदर नेम, या फिर अगर आप शादीशुदा है तो अगर आप चाहे तो अपना हस्बैंड का नाम, या फिर अगर आप चाहे तो अपना वाइफ का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जिनका भी नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि अगर फादर मदर या फिर स्पाउस नेम, तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है और उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका जेंडर, जैसे कि अगर आप मेल है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो जो भी आपका जेंडर है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। और इनकेस अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको फॉर्म 60 सबमिट करना होगा। बैंक में आपको सिंपली बताना होगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। बैंक से फॉर्म 60 एक अलग से फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म फिलअप करके इसी फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर आपका सेंट्रल केवाईसी नंबर अगर मौजूद है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद बताया गया है कि आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे अगर आप ऑलरेडी इस बैंक में किसी भी तरह का अगर आइडेंटिटी कार्ड अगर सबमिट कर चुके हैं तब यहाँ पे इसके ऊपर टिक कर देना है। यूजुअली अकाउंट ओपनिंग के समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उसके बेस पे आपको यहाँ पे इसके ऊपर टिक कर देना है। और कौन सा डॉक्यूमेंट आप दिए हैं या फिर कौन सा डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप चाहे तो आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, कुछ भी डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप आधार कार्ड अगर सबमिट करते हैं तो आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है, अगर वही एड्रेस में आप परमानेंटली रहते हैं तब इसे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन इनकेस अगर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है और आप प्रेजेंटली अगर दूसरे एड्रेस में रहते हैं, यानी अगर आपका करंट एड्रेस अगर अलग है, तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक करना होगा। और करंट एड्रेस के बेस पे आप फिलहाल जो एड्रेस में रहते हैं उस एड्रेस में आपका कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका करंट एड्रेस है, उस डॉक्यूमेंट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है और वो भी डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ ही आपको सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस अगर सेम है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन एंड इनकम यहाँ पे टिक करना होगा, जैसे कि आप किस तरह का ऑक्यूपेशन से जुड़े हैं और आपका इनकम सोर्स का है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। जैसे कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, यानी मैं बिजनेस करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर दिया है। अदरवाइज यहाँ पे स्टूडेंट का भी ऑप्शन दिया गया है, हाउसवाइफ का भी ऑप्शन दिया गया है और अलग अलग बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो आपके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी बिजनेस करते हैं या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो कितने दिनों से यानी कितने सालों से आप उस काम के साथ जुड़े हैं या फिर उस बिजनेस के साथ जुड़े हैं, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। और अगर आपका कंपनी है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी स्टार्टिंग डेट यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं तब किस तरह का बिजनेस है, जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, यानी इसके ऊपर आपको टिक करना होगा। अगर आपका कंपनी है तब किस तरह का कंपनी है वो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, जैसे कि अगर आप डॉक्टर, IT कंसल्टेंट, लॉयर, CA या फिर CS, आर्किटेक्ट या फिर दूसरे तरह का प्रोफेशनल से जो अगर जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको टिक करके वो यहाँ पे आपको लिख देना है। आपका इनकम सोर्स क्या है, जैसे कि अगर आप सैलरी पाते हैं या फिर अगर आप पेंशन मिलता है आपको, या फिर अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम से जुड़े हैं
या फिर अगर आपका बिजनेस इनकम है या फिर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और उससे आपको इनकम मिलता है, तो जो भी आपका इनकम सोर्स है उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक करना होगा। और अगर आपका दूसरा किसी भी तरह का इनकम सोर्स है तब यहाँ पे आपको टिक करके वो यहाँ पे आपको लिख देना होगा। उसके बाद आपका ग्रॉस एनुअल इनकम कितना है, तो जो भी आपका ग्रॉस एनुअल इनकम है अप्रॉक्स उसके ऊपर आपको टिक करना होगा। जैसे कि अगर आपका एनुअल इनकम अगर 50,000 से कम है तब यहाँ पे आपको टिक करना होगा। सिंपली अगर 50,000 से 1 लाख के बीच में है तब यहाँ पे आपको टिक करना होगा। तो जो भी आपका एनुअल इनकम है उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद रेसिडेंस टाइप, यानी अगर आपका घर अगर आपके खुद के नाम पे है तब उनके ऊपर टिक करना होगा। अगर रेंटल है तब यहाँ पे आपको टिक करना होगा। या फिर अगर आपके फैमिली के नाम पे है, जैसे कि पेरेंट्स के नाम पे है, तब यहाँ पे आपको टिक करना होगा। या फिर अगर आपका घर कंपनी से प्रोवाइड किया गया है तो वो यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अपने एड्रेस में यानी परमानेंट एड्रेस में या फिर मेलिंग एड्रेस में या फिर कॉन्टैक्ट नंबर में अगर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, जो आपका पहले नंबर था, जैसे कि पहले जो इस बैंक में मोबाइल नंबर था आपके अकाउंट के साथ, वही रखना चाहते हैं, या फिर अगर आपका मेलिंग और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। और अगर आपका परमानेंट और मेलिंग एड्रेस में या फिर कॉन्टैक्ट नंबर में किसी भी तरह का अगर डिफरेंस है, यानी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच्ड, यानी आपके डॉक्यूमेंट में कौन सा एड्रेस है, जैसे कि मेलिंग या फिर परमानेंट एड्रेस है, या फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है यानी आपका परमानेंट एड्रेस और अगर आपका करेंट एड्रेस अगर सेम है तब यहाँ पे आपको दोनों के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस यानी आपके डॉक्यूमेंट में जो परमानेंट एड्रेस है वही यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि कंप्लीट एड्रेस, जैसे कि पहले फ्लैट नेम या फिर रोड नेम या फिर लैंडमार्क या फिर आपका सिटी या फिर स्टेट, या फिर अगर आपका टेलीफोन नंबर है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना होगा और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा। और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड यानी आपका एरिया का पिन कोड और यहाँ पे आपको कंट्री नेम में इंडिया लिख देना है। उसके बाद आपका मेलिंग और करंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस से अगर अलग है यानी आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है और फिलहाल आप जो एड्रेस में रहते हैं यानी आपका करंट एड्रेस अगर अलग है तो आपका करंट एड्रेस जो भी होगा वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। अदरवाइज अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं है तो पैन कार्ड के सब्स्टिट्यूट के तौर पे आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। उसके बाद प्लेस की जगह में आपका एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। जिस तरह से आप बैंक में सिग्नेचर करते हैं उसी तरह से यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। और लास्ट में यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज एक कलर्ड फोटो यहाँ पे गम से अटैच कर देना है और उसके ऊपर ही हाफ बाहर और हाफ अपने फोटो के ऊपर सिग्नेचर कर देना है। और बाकी जो पोर्शन इसमें दिया गया है इसमें कुछ और फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, वो बैंक यूज़ के लिए दिया गया है। और लास्ट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस फॉर्म के साथ एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, जैसे कि पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स कॉपी इस फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना होगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद है तो पैन कार्ड का भी एक जेरॉक्स कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। और इनकेस अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं है तब इस बैंक से आपको फॉर्म 60 लेना होगा, उस फॉर्म को भी फिलअप करके इस फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।